हमारे कैंडिडेट्स वो नेशनल असम्बली में और वो प्रोविंशियल असम्बली पंजाब और प्रोविंशियल असम्बली केपी के इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एज अ पार्टी ज्वाइन करेंगे। इलेक्शन कमीशन से बाज़ाबिता तौर पर आज एक लेटर के ज़रिए हम एक दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारी रिज़र्व सीटों की एलोकेशन हमारे पार्टी स्ट्रेंथ के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो हमें एलोकेट करें। तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम मुंतखब अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले करने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर खान ने बताया कि PTI के हिमायत याफ्ता कामयाब आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। मजलिस वहादत मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब ने कहा कि कौमी और सूबाई हुकूमतें PTI ही बनाएगी। पहला काम बानी PTI, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही समेत खवातीन और कारकुनों की रिहाई होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तें देने की दरख्वास्त कर दी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात आज फिर होंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी है। तस्दीक की कि काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत के मामले पर कुछ चीज़ें पहले से तयशुदा हैं। मुज़ाकरात के दौरान दोनों जमातों ने एक दूसरे से हतमी तजवीज़ का तबादला किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बातचीत को याददाश्त की शक्ल देने की कोशिश। दोनों कमेटियां कायदीन से ड्राफ्ट पर हतमी राय लेंगी। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी मरी पहुंच चुके। हमने वजारतें लेनी ही नहीं। मुज़ाकराती कमेटी के एजेंडे में ये कभी था ही नहीं कि हम काबीना का हिस्सा होंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा PTI का वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाना मुमकिन नहीं। पहले दिन से तय है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी मगर पार्लियामान का हिस्सा होगी। आसिफ अली जरदारी को सदारत का उम्मीदवार बनाएंगे। जब जमातें इत्तेहाद में होती हैं तो एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार नहीं लाती। नया वज़ीर आज़म 2 मार्च तक मुंतखब किया जाएगा। तब तक बाकी मामला तय कर रहे हैं ताकि फिर बाद में मसला ना हो। हुकूमत साजी के मुश्किल मरहले में हम मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। उम्मीद है जल्द मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की इस्लामाबाद में बातचीत। मुज़ाकराती कमेटी ने हुकूमत साजी की तश्कील से मुताल्लिक इब्तदाई मुसवदा MQM वफ्द के हवाले कर दिया। अवामी मैंडेट को तस्लीम किया जाए। जाली वज़ीर आज़म और मैंडेट से बनी हुकूमत तस्लीम नहीं करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की JUI शिरानी ग्रुप से मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। फॉर्म 45 के मुताबिक जिसका जो मैंडेट है उसे कबूल किया जाए। रहनुमा शिरानी ग्रुप मौलाना गुल नसीम ने कहा कि मुक़्तदर शख्सियात और सियासी जमातें इत्तेफाक पैदा करें। आगे बढ़ने के लिए PTI से इत्तेहाद का फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवामी मैंडेट को तस्लीम करते हुए मसाइल के हल की इज्तिमाई सोच दरकार है। मुकाबला इलेक्शन में था, अब मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का मुकाबला करना होगा। इंतखाबी मैदान में मुकाबले के जज्बे को अब पार्लियामान में ताअवुन के जज्बे से बदलना है। अवामी मैंडेट का एहतराम, सियासी शमूलियत यकीनी बनाना नागुज़ीर है। सदर आरिफ अलवी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा अफसोस है कि काबिल अफराद को सियासत से निकाला जा रहा है। अगर निज़ाम पर नौजवानों का एतमाद मुतज़लज़ल हुआ तो ये मुल्की मफाद में नहीं होगा। सियासतदानों की ताहयात नाअहली का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला ख़त्म किया जाता है। सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस का तफसीली फैसला जारी। अदालत ने वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली का डिक्लेरेशन देकर आइन बदलने की कोशिश की। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। आर्टिकल 62(1)(f) में ताहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं। ताहयात नाअहली इंतखाबात लड़ने और अवाम के वोट के हक़ से मुतसादिम है। ऐसा कोई कानून नहीं जो वाज़ेह करे कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली का तरीक़ाकार क्या होगा। आर्टिकल 62(1)(f) में दर्ज नहीं कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या है।
साबिक जज उमर अता बंदयाल ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला लिखा और खुद फैसले की नफी भी की। फैसल वाडा और अल्लाडिनो भाइयों केस में भी अपने ही फैसले की नफी की। 53 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तिलाफी नोट तफसीली फैसले में शामिल। जस्टिस याहिया अफरीदी ने लिखा कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली मुस्तकिल या ताहयात नहीं। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन तक महदूद है। नाअहली तब तक बरकरार रहती है जब तक कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन मौजूद हो। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त था। इस्लामाबाद के तीनों हलकों से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की कामयाबी की नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA 46 से अंजुम अकील, NA 47 से तारिक फजल चौधरी और NA 48 से राजा खुर्रम नवाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शोएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। रावलपिंडी डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की आला सतह की तहकीकाती कमेटी में तहरीरी बयानात जमा करवा दिए। रावलपिंडी डिवीजन से कौमी असम्बली के 13 और सूबाई असम्बली के 26 हलकों के रिटर्निंग ऑफिसर्स के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। सेनेट में अपोजिशन अरकान का इंतखाबात में मुबैना धांधली पर बहस कराने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट के डायस के सामने आकर इलेक्शन चोरी नामंजूर के नारे। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि कमिश्नर पिंडी के बयान से पंजाब के मैंडेट का पता चल गया है। बलोचिस्तान बंद है, सिंध और KP में भी मसला है। अली जफर ने कहा आज ही इंतखाबात में धांधली पर बहस की जाए। चेयरमैन सेनेट ने कहा आज बहस हुई तो वजारत की जानिब से कौन जवाब देगा। सेनेट का अलविदाई इजलास 8 मार्च तक जारी रहेगा। आज इजलास में इंतखाबात पर बहस करेंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कहा है कि बुशरा बीबी की जिंदगी को दौरान कैद संगीन खतरात लाहक हैं जिस पर हमें तशवीश है। कमेटी के मुताबिक बुशरा बीबी को बनी गाला में कैद नहायत गैर मेयारी खाना दिया जाता है। एलामिये के मुताबिक कोर कमेटी की PTI के कामयाब उम्मीदवारों को डराने धमकाने और जमात छोड़ने पर मजबूर करने की मजम्मत। इंतखाबात कल अदम करार देने की दरख्वास्त करने वाला अदालत में पेश ही नहीं हुआ। राब्ता नंबर भी बंद। बताए गए पते पर नोटिस की तामील भी ना हो सकी। चीफ जस्टिस बरहम दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को पेश करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि क्या सिर्फ तशहीर के लिए दरख्वास्त दायर की गई। समात बुध तक मुलतवी। PTI की सीटें चोरी हुई हैं, ट्राइब्यूनल से हक मिल जाएगा। सीटें मिली तो हुकूमत बन जाएगी वरना ऑपोजिशन करेंगे। नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराहान मुश्किल वक्त में लोटे बने। PTI-P से बातचीत उसी बुनियाद पर मुमकिन है कि लोटे पार्टी छोड़ दें। अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान को मशवरा दिया कि दोबारा इलेक्शन पर पैसा ज़ाया ना करें। अगली बार इन्हें पोलिंग एजेंट भी नहीं मिलेंगे। बेहतर है PTI के उम्मीदवार को बिला मुकाबला ही आने दें। डेरा इस्माइल खान और टांग के मुश्तरका हल्के NA 43 के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग के दौरान कोट आजम पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग का तबादला। 2 मुसल्लह अफराद मारे गए। पेशावर हाईकोर्ट में नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर और PTI के सेनेटर फैसल जावेद की राहदारी जमानत मंजूर। मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। साबिक वज़रा आतिफ खान और शहराम तारकई की हिफाजती जमानत में 26 फरवरी तक तौसील। इंतखाबी नताइज के खिलाफ कोयटा में DRO के दफ्तर के सामने 4 जमाती इत्तेहाद का एहतजाजी कैंप। पश्तूनख्वा मैप, नेशनल पार्टी, BNP और SDP का फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज का मुतालबा। चमन में भी एहतजाज। जिला कॉम्प्लेक्स के सामने कंटेनर्स रखकर शाहराह दोनों तरफ से बंद। PB 50 किला अब्दुल्ला के नताइज के खिलाफ JUI का DC दफ्तर पर धरना। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी का एहतजाज। RO ऑफिस के सामने धरना जारी। शिमाली वजीरिस्तान में PTI और JUIF का एहतजाजी धरना।
मीरांशाह बन्नू और शेवा मीर अली रोड बंद। जो कुछ हो रहा है सारे निजाम को पता है, जज को भी पता है, लेकिन सब खामोश हैं। नौ मुंतखब एमएनए शेर अफजल मरवत के घर पर छापे पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ये एमएनए और वकील हैं, इनके साथ इस्लामाबाद में ये हो रहा है, फिर बलोचिस्तान में क्या होता होगा। इस्लामाबाद से कोई अगवा हुआ तो आईजी और सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। सेक्रेटरी दाखिला देख लें, किसी दिन घर में दाखिल होने वाले को कोई मुजाहिमत में गोली मार देगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भुट्टो रेफरेंस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 9 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर अदालती मुआवनीन से तहरीरी दलाइल तलब किए थे। मुल्क में सोशल मीडिया साइट एक्स की सर्विसेज 1.5 घंटा बहाल होने के बाद फिर मुतासिर। इतवार को एक्स की सर्विस आधा घंटा बहाल होने के बाद फिर डाउन कर दी गई थी। पीटीए का सोशल मीडिया साइट एक्स की बंदिश पर मौक़िफ़ देने से गुरेज। इंटरनेट या सोशल मीडिया की बंदिश से लोगों के फैसला साजी, इंफॉर्मेशन और इजहार राय के जमहूरी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने इंटरनेट या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने के अमल को फौरी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा, इंटरनेट या सोशल मीडिया की बंदिश या इसमें खलल डालने से ऑनलाइन कारोबार को नुकसान पहुँचता है, जिसके बायस पहले से कमज़ोर मईशत की मुश्किलात और बढ़ जाती हैं। लोहारी के अतराफ में 3 फीट तक बर्फ पड़ी। लोहारी टनल बंद, इलाके में बिजली भी बंद, ट्रैफिक मुअत्तल। कालाम में शदीद बर्फबारी के बाद राब्ता सड़कें ब्लॉक, सयाह होटलों तक महसूर होकर रह गए। गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों दयामर, गजर, अस्तोर और स्कर्दू के बाला इलाकों में बर्फबारी, गाड़ियां फंस गईं। कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कलाकरुम बंद। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में धुआंधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मरी में तेज हवाओं ने बिलबोर्ड्स गिरा दिए। एबटाबाद, पेशावर और लोअर दीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश और यालाबारी। सेनेट ने कत्ल, रेप और दीगर संगीन जराइम पर सरेआम फांसी से मुतालिक बिल मुस्तरद कर दिया। कायदे ऐवान इसाक डार ने कहा कि सरेआम फांसी का बिल किसी तरह मुनासिब नहीं है, सरेआम फांसी नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि सरेआम फांसियों से मुआशरे में बर्बरियत और तशद्दुद पसंद सोच में इजाफा होगा। सरेआम फांसी से जुर्म नहीं रुकेगा, इसके मुआशरे पर दूसरे असरात मुरतब होंगे। नून लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी की भी बिल की मुखालफत। बिल पेश करने वाले सेनेटर मुश्ताक अहमद का कहना था कि सरेआम फांसी से लोग इबरत पकड़ेंगे। इसराइली फौज के गजा में रिहायशी इलाकों, हॉस्पिटल्स पर हमले। नासिर हॉस्पिटल गैर फ़ाल होने से 8 मरीज इंतकाल कर गए। फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 29,000 से बढ़ गई। यूरोपियन यूनियन ने इसराइल को रफ़ा पर चढ़ाई करने से खबरदार कर दिया। आलमी अदालत इंसाफ में गजा, मगरबी किनारे और मशरक़ी बैतुल मक़दस पर इसराइल के 57 साल के कब्ज़े के खिलाफ समाअत। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाज़ अल मालिकी का फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइल के कब्ज़े का फ़ौरी और गैर मशरूत ख़ात्मे का मुतालबा। कहा, दहाइयों से लाखों फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत और इनके इलाकों में वापसी का हक़ नहीं दिया जा रहा है। 8 रोज़ा समाअत में 52 ममालिक दलाइल देंगे। पाकिस्तान 23 फरवरी को अपने दलाइल देगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब बराह रास्त वज़ीर आज़म ऑफिस के मातहत काम करेगा। पीसीबी अब वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता को जवाबदेह नहीं होगा। निगरा हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात काबीना डिवीजन को मुंतकिल कर दिए। सेक्रेटरी वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता भी पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन नहीं रहे। HBL PSL सीजन 9 के चौथे रोज क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेट पर 187 रन बनाए थे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स का 188 रन का हदफ 5 गेंदें कबल हासिल किया। ख्वाजा नाफे ने 60 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। 31 गेंदों पर मुश्तमिल इनिंग्स में 3 छक्के और 4 चौके शामिल थे। सऊद शकील ने 40 और जेसन रॉय ने 24 रन बनाए।
पता चल गया सऊद शकील अच्छा परफॉर्म कर सकता है। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़्ज़ाक के प्रोग्राम हारना मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी से गुफ्तगू। कहा कोयटा की तरफ से राफे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ ने कहा कि वो अगर PSL में होती तो मुल्तान की टीम में होती। सुनील मंज ने कहा कि हारने के बावजूद लाहौर के साथ हूँ। प्रोग्राम हारना मना है में PSL क्रिकेट पर दिलचस्प तज्जिए और तबसरे के साथ देखिए प्रोग्राम हारना मना है रात 11 बजे हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और दिल का रिश्ता ऐप ने डेटिंग के बारे में अवामी सर्वे किया जिसमें पाकिस्तानी अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया। दिल का रिश्ता ऐप ने डेटिंग के बढ़ते रुझान को देखते हुए जब अवामी सर्वे किया तो कुछ अफराद ने डेटिंग को इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ करार दिया, जबकि कुछ की ये राय थी कि शादी से पहले एक दूसरे को जानना बेहद ज़रूरी है। इस तरह लोग एक दूसरे के बारे में जान पाते हैं और ज़िंदगी कामयाब गुजर पाती है।